प्रोग्राम में अब बात करेंगे शोबिस की चमकती दमकती दुनिया के हवाले से, जहां पर हर दिन कोई नई खबर, नया इंकशाफ और कभी कभी बड़ी हैरत भी लेकर आता है। शादियों और अलहदगी की खबरों से लेकर हैक होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स तक सब कुछ जैसे आजकल खबरों का हिस्सा है। तो शादी के 2 माह बाद आयमा बेग की मुमकिन अलहदगी की खबरें हों, फिरोज खान की दूसरी शादी के खात्मे की अफवाहें हों और सोशल मीडिया पर अस्मा अब्बास और सना जावेद के अकाउंट्स हैक होने के वाकयात, आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या वाकई हमारे स्टार सोशल मीडिया स्कैम्स के निशाने पर हैं? इसी पर जनाब बात करेंगे हाल ही में होने वाले अवार्ड शो के हवाले से भी, जिसका बड़ा चर्चा कर रही थी बहुत ज़्यादा और आजकल सुर्खियों में है। और जितनी भी ख़वातीन हैं बड़ी प्यारी लगी हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज वो बहुत प्यारी लगी हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो खैर किया जा रहा है, कुछ को इंग्लिश एक्सेंट पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किसी को लिबास पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जी सबने जो ड्रामे जितने भी थे उनको अवार्ड्स मिले हैं, फिल्मों के ट्रेलर दिखाए गए, सेलिब्रिटीज़ जितने भी थे वो बहुत ही खूबसूरत लगे हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रामा एंड फिल्म क्रिटिक से, उनसे जानते हैं कि ये सारी जो खबरें हैं ये कितनी दुरुस्त हैं जो सेलिब्रिटीज़ के हवाले से आ रही हैं। हारून शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले तो हम अवार्ड शो की तरफ तो आएंगे ही आएंगे। आयमा बेग और ये फिरोज खान की जो अलहदगी की खबरें हैं ये मदाहों को चौंका रही हैं। आपके ख्याल में ये खबरें कितनी दुरुस्त हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर अभी तक अफवाहें ही फैल रही हैं? देखिए जी, हम सबको पता है और हम सब इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं कि कोई ना कोई ट्रिक करके आपको जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या आपका व्हाट्सएप जो है या फ़ोन को जो दूसरे आपकी ऐप्स होती हैं उनको हैक करने की कोशिशें तो इस वक्त बहुत ज़ोरों पर हैं। आपको फ़ोन कॉल आती है, कोड्स भेजे जाते हैं, लिंक्स भेजे जाते हैं, किसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हमारे फ़नकार हैं उनकी जो अकाउंट्स हैक होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि अकाउंट हैक हुआ, वो मियाँ है तो उसकी बीवी को जो है अनफॉलो कर दिया गया और पोस्ट डाल दी गई कि जी ये हमारे बीच अलहदगी हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म है। और फिर या अगर खातून है तो उनके अकाउंट को हैक करके ये डाल दिया गया। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि ये कई दफ़ा फनकार में कोई इस तरह की पोस्ट भी तो नहीं ना ये सेलिब्रिटीज लगाते, या फिर ये बस वो थोड़ा सा फेम लेना चाहते हैं या पब्लिसिटी स्टंट होता है? क्योंकि काउंटर में कोई पोस्ट भी तो आनी चाहिए, कोई वीडियो आनी चाहिए कि इस तरह की ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, बस वो फिरोज ने भी यही किया जब उन्होंने उनके अकाउंट से एक पोस्ट लगी कि मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत ज़िंदगी मेरी अजाब बनी हुई है और मैं उसको छोड़ चुका हूँ। और ये सब कुछ एक लंबा पूरा उनका नैरेटिव था फिरोज का। ये आपको पता ही है कि फिरोज पहले भी इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं, अब ये उनकी दूसरी शादी है। तो जब फिरोज की ये पोस्ट लगी तो फ़ौरन ही फिर उसके कुछ देर बाद फिरोज ने जो है वो लगा दी एक पोस्ट जिसपे लिखा हुआ था हैक हो गया मेरा अकाउंट या हैक। इसी तरह आयमा और जैन, जिनकी अभी अभी हालिया शादी हुई, 2 माह ही हुए मेरे ख्याल में, उसमें भी यही हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। उसके बाद जो है वो आयमा की तरफ से एक पोस्ट लगाई गई कि जी ये जिस तरह मुझे लोग कह रहे थे नतीजा वही निकला। फिर उसके बाद आयमा ने कहा कि जी ये हैक हो गई। उन्होंने अपनी शादी की सारी तस्वीरें जो डिलीट हो गई थी उनके अकाउंट से उन्होंने दोबारा अपलोड की। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है कि ये हैक से ज़्यादा कुछ जो है ना ये पर्सनल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का इजहार करती हैं कि आप जज्बाती तौर पर इतने जो हैं वो वॉलेटाइल हो जाते हैं कि आप ये नहीं जानते कि आपको जो है वो हज़ारों मद्दाह जो है आपके फॉलो कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप सही कह रहे हैं कि ये हैक नहीं हुए बल्कि ये फॉलोअर्स के साथ हैंड किया है इन्होंने। कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल उसे हम सब देख रहे होते हैं हैरत से कि ये हो क्या रहा है। मतलब इसी तरह आप अस्मा अब्बास का तो खैर मामला दूसरा था उनकी तरफ से, जिस तरह हमारी तरफ जी यही होता है कि जी मैसेज आता है कि आप मुझे कुछ पैसे भिजवा दीजिए, तो अस्मा के फोन नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को, उनके दोस्तों को, अच्छा हारून, वैसे ये वाला स्कैम तो होता है, छोटी मोटी सेलिब्रिटी तो शायद मैं भी हूँ, मुझे भी इस तरह के बहुत आते हैं पैसे भिजवा। बिल्कुल लेकिन ये जो सना जावेद और शुएब मलिक का भी इसी तरह हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया, तस्वीरें डिलीट की। फिरोज खान का और जैनब जो उनकी वाइफ हैं उनकी हमने बात की। इसी तरह पहले जैनब का भी एक दफ़ा अकाउंट हैक हो चुका है और उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट लगी थी कि मेरे से गलती हो गई है, ये शादी मेरी गलती थी और मैं इससे निकलना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हैक हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये अब जो हैक वाली कहानी है ना ये ज़्यादा अरसे चलनी नहीं है, लोगों को भी अब समझ में आ गई है
कि अगर हैक होगा तो आपके कोई या पैसे लेने की वो ये कोशिश वाली करेगा। सिचुएशन तो नहीं होती, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, ब्लॉक हो जाते हैं फिर अनब्लॉक हो जाते हैं, ये वाली सोशल मीडिया पे आई पोस्ट लगाई फिर रियलाइज हुआ कि नहीं हम तो अभी साथ हैं तो पोस्ट डिलीट कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मैंने जिस तरह कहा कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो इंसान की जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जरा सी नोक झोंक हुई और हर घर में हो जाती है लड़ाई, हर कपल में होती है। अल्लाह ताला सबके बीच में जो है वो इत्तेफाक बनाए रखे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर रात को आपकी लड़ाई हुई है तो उसी वक्त आपने फैसला करना है और फिर उसको सोशल मीडिया पर अनाउंस भी करना है कि जी आज से मेरी तुम्हारी कुट्टी, और जो है वो पोस्ट डाल दी और सुबह उठे तो मूड ठीक हो गया और फिर उसके बाद वो पोस्ट उतार दी और कहा कि जी हैक हो गया था। ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा लेकिन ये क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स हजरात हैं वो ये कह रहे होते हैं कि जनाब ये मेडिसिन हमारी है भी नहीं, और हम हैरान है कि ये जिसने जाली बनाई इसने हमसे ज्यादा पैसे कमा लिए। हमें दुख है। अब सना जावेद के जाली अकाउंट का भी यही मामला, वो कहती है कि असल अकाउंट से ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे दूसरे अकाउंट पे, फेक अकाउंट पे। ये किस तरह का रुझान है, ये क्या ट्रेंड है जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मद्दाहों के रवैयों पर सवालात उठाता है? फैंस भी बना लेते हैं पेजेस और उसके ऊपर बहुत फॉलोअर्स आ जाते हैं। आयमा का आपको पता है उनका भी शेडो अकाउंट जो होता है वो एक, ये शेडो अकाउंट की टर्म जो है ये भी मुझे अब जेनजी के साथ बात करके पता चली है कि आप एक अपना शेडो अकाउंट भी बना कर रखते हैं, तो जस्ट इन केस आपका एक अकाउंट लूज हो जाए तो आपका शेडो अकाउंट जो है वो इसको टेक ओवर कर लेता है। फैन क्लब्स हैं, फैंस भी आपके अकाउंट बना लेते हैं अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो ये मल्टीपल अकाउंट चल रहे होते हैं। और सना का जो फैन शायद कोई चला रहे हैं उनका पेज, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा हैं और सना के अपने ओरिजिनल अकाउंट के फॉलोअर्स कम हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया को बड़ा ट्रिकी एक लैंडस्केप है, इसको बड़ा एहतियात के साथ मनूवर करने की ज़रूरत है। मैं तमाम फनकारों से यही कहूँगा कि इसको बहुत सोच समझ के और मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें, तरीके से, क्योंकि कोई पता नहीं ओरिजिनल से ज्यादा कॉपी बिक जाए। रेप्लिका ज्यादा बिक रहा है, और वैसे है भी बहुत सारे ब्रांड्स के रेप्लिका ज्यादा बिकते हैं। ये सारी बात तो हो गई। अब अवार्ड शो की बात कर लेते हैं। हमने देखा है ये हालिया अवार्ड्स जो हुए हैं इनमें जर्द पत्तों का बन हो गया या इश्क मुर्शद जो हो गए वो नुमाया रहे हैं। आपके ख्याल में किसने वाकई जीत का हक जो है वो अदा किया है और टाइटल उसी को मिलना चाहिए? देखिए जी, आपको पता ही है हमारा तो जो मीडिया लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी जो है वो पिछले साल में बहुत अरूज पे रही है। जर्द पत्तों का बंद और इश्क मुर्शिद दोनों ही बहुत मशहूर ड्रामे, बहुत ही खूबसूरत ड्रामे। इश्क मुर्शिद जो है वो पॉपुलर कैटेगरीज में बहुत उसने अवार्ड उठाए हैं और जर्द पत्तों का बंद ने जो क्रिटिक्स चॉइस में बहुत ज़्यादा अवार्ड उठाए हैं। अदाकार दोनों में ही बहुत खूबसूरत, दुरेफिशा और बिलाल अब्बास की जोड़ी को अवार्ड मिला। बिलाल अब्बास को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि दूसरी तरफ सजल को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन हारून कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रही है, काइंड ऑफ बिजनेस ही होता है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद मदऊ नहीं किया गया, जैसे कि यमुना जैदी भी हमें नजर नहीं आई। वो क्या सूरत हाल रही, क्योंकि यमुना जैदी भी बहुत अच्छी अदाकार है। जी, मेरे ख्याल में यमुना बिजी होंगी या अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकी होंगी, क्योंकि यमुना जो है वो यूएस की नेशनलिटी भी है उनके पास, वो जाती रहती हैं यूएस, और ये अवार्ड यूएस में हो रहे थे तो यमुना का अटेंड करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की बात होती है। अभी हालिया में उन्होंने इसी चैनल के ऊपर एक और ड्रामा भी किया है बड़ा अच्छा, सक्सेसफुल। तो बात यही है कि उनको क्या अवार्ड नहीं देना था या जिस तरह भी था। बहरहाल आमतौर पे यही होता है कि जिसने परफॉर्मेंस करनी हो या जिसने अटेंडेंस करनी हो उन्हीं को अवार्ड भी मिल जाते हैं, और इत्तेफाक से जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहा होता वो उस शो में नहीं आया होता। बहुत शाज़ो नादिर कभी होता है। अरुण, ये तो चले हैं जो यंगस्टर्स हैं उनके दरमियान मुकाबला है, लेकिन एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उन्होंने बड़ा ज़रा क्रिटिसाइज किया है और बड़े तंज़ी अंदाज में कहा कि ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये तो बस जो नौजवान हैं इनके लिए हैं, इनके लिए हैं, और बिजनेस कुछ नहीं, तो ये भी कहा बिजनेस है ये। जी जी बिल्कुल। और ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो हमारी बहुत दिल अजीज अदाकारा अभी भी ड्रामों में बहुत आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये अवार्ड जो होते हैं ये यंगस्टर्स के लिए ही होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमारे कैरेक्टर एक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ड्रामा शरपसंद, नुमान इजाज को देखिए आप, उनके लिए लोग जहन में रख के किरदार लिखते हैं। इसी तरह इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं जैसे समीना पीरजादा हैं या बुशरा अंसारी हैं, या ये वो एक्ट्रेसेस हैं जो अब मेरे ख्याल में मास्टर क्लासेस देते हैं अपने काम से एक्टिंग में। तो वो जब उनके लिए जब किरदार लिखे जाते हैं या वो जब एक्ट करते हैं तो वो सब देखते हैं, और मेरे ख्याल में यही बात अवार्ड की जो जूरी होती है उनको भी रियलाइज करनी चाहिए। हिरा मानी ने भी बड़ी कुछ ऐसी ज़ूम आनी सी पोस्ट लगाई है
हाँ, हीरा मानी भी कुछ अपसेट हैं क्योंकि देखिए जाहिर है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती। वैसे हमारे जो भी अवार्ड्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप देखें वो कोशिश करते हैं कि ये फॉरेन डेस्टिनेशंस पे चले जाएं। फॉरेन डेस्टिनेशंस पे जाके वो टिकट बेचते हैं। अब आप अगर इन्हीं अवार्ड्स की बात कर लीजिए, अगर आप हॉल पे नजर डालें तो हॉल तकरीबन आपको खाली नजर आएगा। अमेरिका के एक ऐसे हिस्से में ये अवार्ड करना जहां पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड नंबर पे है, तो उसकी मुझे तुक समझ नहीं आई। और फिर अगर वो वहां पे हुआ तो फिर उसके टिकट बेचना और लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करना अवार्ड शोज आमतौर पे ऐसे नहीं किए जाते। बिजनेस मॉडल इस तरह का है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में अच्छी लोकेशंस, अच्छे वेन्यूज मौजूद हैं। तो हमें अपने पाकिस्तान के अवार्ड्स पाकिस्तान में ही करने चाहिए और वो जाहिर है हर एक के लिए आसानी भी होगी, अटेंड करना भी। बहुत जबरदस्त बात की है हारून आपने। और हम देख रहे हैं कि ये जो इंग्लिश बोलने को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हम अपनी जुबान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हर बंदे की कोशिश थी कि वो किसी ना किसी तरह फेक एक्सेंट करके इंग्लिश वाला टच डाल के बता दे कि मैं भी अंग्रेज हूँ। तो ये वाली चीज को ऑडियंस बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करी क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सारी उर्दू में है, डायलॉग डिलीवरी सारी उर्दू में है, स्क्रिप्ट राइटिंग सारी उर्दू में है। तो फिर ये सो कॉल्ड थोड़ा सा इंग्लिश टच देना, ये समझ नहीं आता। देखिए बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक रील चल रही है, ये भी एक वायरल हुई भी है पोस्ट, जहां रमशा खान जो है वो बड़ी ट्वांग के साथ अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती हुई नजर आ रही हैं। और मेरे ख्याल में उनको उतरे हुए अमेरिका में उस वक्त जो थे वो मेरा 2-3 घंटे ही हुए होंगे, लेकिन उनकी जो एक्सेंट एकदम से आया अमेरिका का, वो आमतौर पे जब पाकिस्तान में होती हैं तब वो नजर नहीं आता। उनके इंटरव्यूज हमने भी सुने हुए हैं, कुछ को दिक्कत भी हो रही ड्रामास भी देखे। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका उतरी हैं तो ऐसा कोई अमेरिकन एक्सेंट उन्होंने अडॉप्ट किया है जो बहैसियत अदाकार अच्छा तो लगा। किसी वो बड़ी प्रोफेशनल अदाकारा है कि उन्होंने वो एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोल रही हैं, लेकिन एज अ पर्सन दैट सेज अ लॉट। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें हमारे अदाकार भी, क्या है भाई कि किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है। अंग्रेजी अपने स्टाइल में भी बोली जा सकती है अगर आपने बोलनी है, बस जबान जो है वो दुरुस्त बोलनी चाहिए, चाहे वो आप अंग्रेजी बोलें या उर्दू बोलें। अच्छा हारून, ये तो बोलने की बात होगी, दिखने की भी जरा बात करते हैं ना कि स्टाइल किसका बड़ा बेस्ट था और किसका जो है वो जरा डिसअपॉइंटिंग था, मतलब अप टू द मार्क नहीं था। देखिए जी, माहिरा तो ऑफ कोर्स ओजी स्टाइल आइकॉन है पाकिस्तान की, और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, माहम आपने देखा होगा, खूबसूरत सी ज्वेलरी और साड़ी के अंदर माहिरा वाज लुकिंग स्टनिंग। उसके अलावा जो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, हानिया बहुत अच्छी लग रही थी। उनका एक खूबसूरत अगेन लुक था जो कि उन्होंने इस अवार्ड शो में शो किया। मावरा हुसैन के ड्रेसिंग के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी लगी, मावरा बहुत अच्छी लग रही थी जी। तो और अगर लड़कों में बात करें तो अहद रजा मीर और शुजा। अब शादियों का मौसम आने वाला है, मैंने शुजा का कोट जो है वो ग्रीन कलर का एक कोट उन्होंने पहना हुआ था, वो मैंने उसका जो है रेप्लिका बनवाना है। अभी आप रेप्लिका की बात करें तो मैं अपने जो है दर्जी भाई के पास जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि ये मुझे इस तरह का कोट बना के। और हारून, आपको जो उसकी कॉस्ट आ रही होगी वो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मैं भी उसके बारे में कुछ जरूर जरूर। अच्छा हारून, हानिया की आपने बात की, हानिया हॉस्पिटलाइज भी थी, क्या हुआ, ऐसा कोई नजर लग गई, क्या मामला है? बस ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा क्योंकि अमेरिका में ही उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और तस्वीरें वहां से आ रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी कोई खास परेशानी की बात नहीं है। एग्जॉस्शन भी हो सकती है, कई दफा ट्रेवल करके जब आप जाते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट फ्रॉम हियर टू ह्यूस्टन, तो उससे भी इंसान जो है वो हो जाता है बीमार। हानिया एज अ यंग गर्ल, सो वी विश हर ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन वही बात है कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो बिकता है। तो वो हॉस्पिटल से तस्वीरें आई जिसमें ड्रिप भी लगी हुई थी, वो हॉस्पिटल बहुत कम है। और सवालों का सफर जो है ना, जिस तरह आपने बताया पाकिस्तान से अमेरिका का, इस तरह हमारा भी सफर था सवालों का।